वेलकम इकराम टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान एमएनए रह चुकी हैं तहरीक इंसाफ से, उनका ताल्लुक है। नुसरत वाहिद साहिबा मेरे साथ है, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने बाजवा के कहने पे पंजाब हुकूमत और केपी के हुकूमत घर भेजी, यानी कि उसको मैंने डिज़ोल्व किया। मतलब तो उसकी हिमायत या उसकी सपोर्ट के साथ क्यों? खान साहब कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि जनरल इलेक्शन फिर हो जाएंगे और एक आम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। खान साहब हर चीज़ यानी कि बाजवा साहब के ऊपर उसकी सपोर्ट के साथ, ये फैसले तो सियासी होते हैं, खुद करने पड़ते हैं, क्या कहेंगी? देखिए, जब बाजवा से जो उनकी मीटिंग हुई थी वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में हुई थी, तो और उन्होंने ये वाली बात की होगी, डेफिनेटली उनसे की होगी, वरना वो खुद से तो नहीं कहेंगे कि मतलब इस तरह की कोई भी चीज। लेकिन मसला ये है कि वो आदमी इतनी डबल गेम खेल रहा था कि खान साहब को अंदाजा ही नहीं हुआ। आपने इंटरव्यू सुना है मोस्ट प्रोबेबली उनका, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे 19 में किसी अरब उसके बंदे ने कहा कि ये तुम्हारे खिलाफ है, तो कहने लगे मैं तो हैरान ही रह गया कि मेरे खिलाफ कैसे हो सकता है, ये तो मेरे साथ है, मैं मतलब हम एक पेज पे हैं, एक लाइन में हैं। लेकिन वो जिस तरह मोहित भी ज्यादा कह रहे थे ना कि इन्होंने अपनी खुरपियां तेज की थी जब से खान साहब इख्तिदार हुए थे, उस वक्त से वो हल्का उनके पौधे को जो खोद रहे थे। और मैं खुद आपको बताऊं, हमारी एनजीओ में ट्रेनिंग थी, उस दौरान जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने बड़मला कहा कि नहीं कोई भी गद्दार नहीं है, कोई भी इस तरह का नहीं है, सब मुहब्बे वतन है और कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसको हम कहें कि ये बुरा है या कोई इस तरह का। तो मैंने बहुत हैरान होकर उनकी तरफ देखा कि क्या कह रहे हैं कि बाहर जो शख्स पूरा पाकिस्तान लूट के ले गया उसको कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है। फिर उनकी बहुत सारी नवाज शरीफ की ऐसी चीजें हैं जो इंडिया से लिंक करती हैं, इंडिया के मोदी के साथ किस किस तरह के ताल्लुकात थे, बाकियों के साथ कैसे ताल्लुकात थे, इनकी फैक्ट्रियां, उसमें हिंदू लोग और बाकी जो भी चीजें थी उसमें, मतलब अगर एक मुहब्बे वतन है तो वो कैसे चाहेगा कि ये सब कुछ हो रहा हो। लेकिन खैर बहरहाल उन्होंने ये कहा और मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरानगी की बात थी। ये 22 की बात है और उसके बाद ये जनवरी में मेरे ख्याल में 22 के खान साहब से मिले हैं और उनसे उन्होंने बात की है कि जी कोई भी गद्दार नहीं है, कोई भी इस तरह का नहीं है, आप ऐसा करें कि नहीं 22 में, हाँ 22 की जनवरी में उन्होंने कहा कि आप अपनी असेंबली डिसॉल्व कर लें तो फिर कम से कम ये होगा कि इलेक्शन हो जाएंगे जल्दी। और यही बात ये खैर पूरा एक साल तकरीबन चली है। उसके बाद आप देखें 2023 के शुरू में सब ने बयान दिए, मरियम सफदर ने, अब्बासी साहब ने, इनके बाद ख्वाजा आसिफ ने, राना सनाउल्लाह, हर एक ने कहा असम्बली तोड़ो हम इलेक्शन कराते हैं, असम्बली तोड़ो हम इलेक्शन कराते हैं। अब कुछ तो कोई बंदा रिलायबल हो ना, लेकिन एक्चुअली ये झूठे लोग हैं और झूठे लोगों के ऊपर एतबार किया खान साहब ने। हालांकि उनको पता था कि ये लोग कभी भी अपने बात का रिगार्ड नहीं करेंगे। वो लोग जो मॉडल टाउन में प्रेग्नेंट औरत के सामने फोर हेड पे गोली मार के उसको मार सकते हैं, 14 बेगुनाह लोगों को मार सकते हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, और वो कैसे किसी के साथ सिंसियर हो सकते हैं? तो इस तरह के लोगों के ऊपर एतबार करना, जाहिर है खान साहब के जो एम्पैथेटिक हार्ट है उसका कोई क्या करे कि वो अभी भी इंसानों के ऊपर यकीन कर लेते हैं कि इंसान बोल रहा है तो सही बोल रहा है। आप यकीन करें कि अमेरिका में और इंग्लैंड में एक जमाना ये था कि जब वे पाकिस्तानी और इंडियन जाते थे और फ्रॉड करते थे तो वो बिल्कुल नहीं समझते थे इस बात को कि फ्रॉड कर रहे हैं। वो कहते थे कि इंसान, मशीन झूठ बोल सकती है, इंसान नहीं बोल सकता। इस हद तक इंसानों के ऊपर एतबार। तो यहाँ तो टोटल झूठ है, पूरी जिंदगी झूठ है, झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। और एक वो आदमी है जिसको सादिक और अमीन का खिताब मिला, इस बात के ऊपर इनकी इतनी आग लग जाती है इन सबके दिलों में कि उसको कैसे सादिक और अमीन कह दिया, हम क्यों नहीं सादिक और अमीन बने। तो आप देख लें आज भी वो साकिब निसार के ऊपर पता नहीं किस किस तरह की बातें निकलती हैं, उनकी ऑडियोज लीक हो जाती हैं, उनको वीडियोज लीक हो जाती हैं। वो एक जलन का लेवल है, लेकिन वो ये सोचते नहीं है कि किसी भी इंसान को जब ये वाली चीज इस तरह खिताब मिलते हैं तो उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड होता है। अगर आपको सिसिलियन माफिया कहा गया है
तो प्लीज गॉड फादर बार बार देखें, बार बार देखें, बार बार देखें, और हो सके तो बुक भी पढ़ें। सिसिलियन माफिया यही होता है, जिस तरह की ये लोग हैं, सब कुछ करके भी आप देखें क्या सिचुएशन होती है इनकी, कि उम्रा के लिए गए हैं और ये नमाज नहीं पढ़ सकते वहां पे, कि इनको खौफ है कि लोग आके हमारे पर नारे लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस दफा किसी ने कोई इस तरह की चीज नहीं की और ठीक से ये इनका गुजारा हो गया वहां पे। लेकिन बात ये है कि लोग नहीं बर्दाश्त कर रहे। अब 90% लोग जो हैं वो इस वक्त खान साहब के शहर में गिरफ्तार हैं, जिसे कहना चाहिए उनकी पूरे उनके जो जिंदगी की कैरेक्टराइजेशन है उसको लोगों ने अपने सामने रखा हुआ है। आप देख लें, चाहे वो मियाँ वाली का कॉलेज है, चाहे वो शौकत खानम है, चाहे वो वर्ल्ड कप है, जो कुछ भी है वो उनके करेक्टर की बात कर रहा है, करेक्टर की बात कर रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। वो जो पर्सनल पे चले जाते हैं ना, वो दैट इज सो बैड कि अगर इनके पर्सनल पे जाएं तो इनकी मेरे ख्याल में 1000 चीजें निकल आएंगी उस तरह की और उस टाइप की। कि वो जब वो खान साहब कहते हैं कि बाजवा ने मुझे कहा कि हमारे पास और भी बहुत वीडियो हैं, तो कहना खान साहब कहते हैं मेरे एकदम कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो मुल्क के दिफा के लिए लोग हैं, इनका क्या काम है वीडियोस बनाने का या वीडियोस निकलवाने का। तो आप देख लें प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी सारी लीक होती थी, तो उनके वॉइस मैसेजेस या फोन या वटेवर जो भी। तो हम लोग जब तक सीधे रास्ते पे खुद से नहीं आएंगे, मुल्क कैसे आगे चलेगा, मुझे बताएं। खान साहब बिलीव करते हैं, आज भी वो इंसानों पर बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। वरना जितने धोखे उन्होंने खाए हैं उसके बाद तो किसी बंदे के ऊपर यकीन करना ही नहीं चाहिए। मैडम, आपको खुद पता है कि आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर ये कहा जाता है कि तहजीब को जो बिगाड़ा है, कल्चर को जो बिगाड़ा है तहरीक इंसाफ को, सियासत आने के बाद न कोई ट्विटर के ऊपर महफूज है, न उनकी ज़बान से कोई महफूज है। इमरान खान बार बार सियासी यू टर्न लेते हैं। इस तरह अपोजिशन भी, यानी कि जो गवर्नमेंट में अब है उस टाइम अपोजिशन, इमरान खान के ऊपर यकीन और एतमाद नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे? करेंगे तो जाहिर है ही चोर, तो ये कैसे किसी के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। जबान की बात के ऊपर बात करूं मैं आपसे, जबान आप ये देखें बेनजीर 2 दफा असेंबली से रोती हुई गई है। यही नून लीगियों ने इस तरह की बात की है उसको कि वो स्टैंड देयर, वो रोती भी गई है लॉबी में अपने। क्यों? किसकी जबान खराब थी? फिर एमक्यूएम वालों की आपको शायद स्पीच याद हो, तो वो तो मतलब मेरे होश में हुआ है। इससे पहले तो मैं सियासत में दिलचस्पी नहीं लेती थी। तो गंजे सरों पे बाल लगवा लिए, पता नहीं क्या कर लिए, ये एमक्यूएम बोल रही है उनको। फिर इसी तरह की आप देख ली जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। हमारे कोई एक चीज चली जाती है अगर ट्विटर पे कुछ, आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़े इन लोगों के, मैं कहती हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो ना पढ़ती हूँ ना मैं देखती हूँ ज्यादा, लेकिन कभी कभी कोई एक नजर से गुजरता है तो क्या सोच है। हमारे लोग भी करते हैं डेफिनेटली। आप देखें, कैमरा हर एक के हाथ में, मोबाइल हर एक के हाथ में, हर एक के पास ट्विटर अकाउंट है, हर एक के पास फेसबुक अकाउंट है, सोशल मीडिया पूरी तरह हर बंदे को इस्तेमाल करना आता है। इवन वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसमें आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कौन किस क्लास से आ रहा है, उसकी मेंटालिटी क्या है और वो किस तरह की बात इस्तेमाल करेगा। आप मुझे बताएं, खान साहब ने सिवाय ओए के कभी उन्होंने कोई जुबान इस्तेमाल की? एक दफा, वो भी मेरे ख्याल में आज से 10 साल पहले उन्होंने कोई ओए या कुछ इस तरह का कह दिया था, वरना वो तो इस तरह की बात नहीं करते। इन लोगों की आप जबान देख लें, मरियम औरंगजेब जिस तरह खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है या बात कर रही होती है, लगता है जैसे उसके अंदर आग लगी हुई है नफरत की। Why they hate him so much? Just because he didn't want to give you NRO? इसलिए आपको बुरा लगता है वो आदमी? शहबाज गिल किस तरह इस्तेमाल करते थे जी? शहबाज गिल किस तरह इस्तेमाल करते थे? फयाजुल हसन चौहान किस तरह इस्तेमाल? बिल्कुल उनकी ज़बानें गलत थी। बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि उनकी ज़बानें गलत नहीं थी, लेकिन बात यह है कि जिस कल्चर में आपने बचपन गुजारा होता है ना, वो ज़बान या वो लहजे या वो बातें मुहावरे आपके अंदर चले जाते हैं और फिर आप वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कुछ इस तरह का नहीं हो रहा। खैर शहबाज गुल के साथ तो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन फयाजुल चौहान जो हैं वो अब बिल्कुल इस तरह की, मुझे उनकी वेट्स बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही अच्छे से जवाब देते हैं, बिल्कुल लाजवाब कर देते हैं वो। लेकिन जो भी उनकी गलत जबान थी वो अब नहीं है बिल्कुल। मेरे ख्याल में हमारी पार्टी की किसी भी लीडरशिप में नहीं है अभी ये वाली जबान।
मैडम क्राइसिस एक है, आपको खुद पता है कि जुडिशरी और हुकूमत आमने सामने है। इससे सिस्टम को भी ख़तरा हो सकता है, जमहूरियत को भी ख़तरा हो सकता है। आप सारी सियासी जमातें एक तरफ चली जाएंगी अगर सिस्टम नहीं रहा। सब सियासी जमातों को ये संजीदगी क्यों नज़र नहीं आ रही कि ये सिस्टम चले, वक्त पे इलेक्शन हो। आईएसपीआर की आज आपने वो देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1.5-2 घंटे की उन्होंने की है। हाँ, वो भी यही बात कर रहे हैं कि सबको इकट्ठे बैठ के करना चाहिए बातचीत। हम भी तैयार हैं, हमारी सेकंड टियर जो लीडरशिप है शामिल कुरैशी से लेके बाकी नीचे तक, तो सब तैयार हैं, सब बात करने के लिए तैयार है। लेकिन खान साहब नहीं करेंगे। खान साहब का एक अपना स्टैंड है जिसकी बिना पे पार्टी बनी थी, वो नहीं बात करेंगे। जो मर्जी हो जाए वो बात नहीं करेंगे। अब आप देख लें, उन्होंने अपनी हुकूमत खो दी। इतनी बड़ी पंजाब और केपी की हुकूमत सोचें, फेडरल हुकूमत सोचे, मतलब वो नहीं खुशामद कर सकते, वो नहीं इनसे बात कर सकते जिनके खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया हुआ सारी उम्र। तो बाकियों से बात करें, वो ज़ाहिर है वो कन्वे कर देंगे खान साहब को, जो भी चीज़ होगी बात करनी चाहिए और इलेक्शन की जल्द अज जल्द होना चाहिए जो भी है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ब्रेक जो टाइम ब्रेक हम पहुंचा चुके।